हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। क्या हमने पढ़ लिया था? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है बेटा, उसको हमने जान लिया था। स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? थ्री। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता था? जिसके पास डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? सॉलिड कहते थे। लिक्विड किसे कहते थे? जिसके पास क्या रहता था? डिफिनिट केवल वॉल्यूम होता है, शेप डिफिनिट नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते थे? लिक्विड कहते थे। और गैस किसको कहते थे? जिसके पास ना तो डिफिनिट शेप होता था और ना ही डिफिनिट उसके पास क्या होती थी? साइज होती थी, सॉरी वॉल्यूम होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? गैस कहते थे। तो एक हम टेबल की तरह बना के उसको क्या करते हैं, उसको फिर से जान लेते हैं कि वो क्या होता है, उनमें क्या पाया जाता है। तो ध्यान से देखना, इसको समझते रहना। ये रहा सॉलिड, लिक्विड और गैस। इतनी बातें क्लियर हो पा रही है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बेटा सॉलिड में क्या होगा? सॉलिड किसे कहते थे ये बताए थे। तो तुम्हारा पहला जो पॉइंट होगा उसमें क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर, क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जरा बताओ कमेंट में, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लगता था? जल्दी बताओ। स्ट्रॉन्ग, ये इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें इंटरमीडिएट होता है। कैसा होता है बेटा? इंटरमीडिएट। और इसमें वीक, बहुत कमजोर होता है। ये रहा तुम्हारा पहला। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं? उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में कैसा? सबसे स्ट्रॉन्ग। इसमें इंटरमीडिएट, इसमें क्या होता है? वीक होता है, बहुत कमजोर होता है गैस में। फिर दूसरा क्या होता है? फिक्स्ड शेप। जल्दी से इसको बताओ, ये क्या होगा? किसका शेप फिक्स्ड होता है, किसका नहीं? जल्दी बताओ। अब देखो इसमें क्या होगा? सॉलिड में फिक्स होता है, यस फिक्स होता है। इसमें नहीं, और इसमें नहीं। ये चीजें क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या हो गया? फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखो इन सब से तुम्हारा रिवीजन होता जा रहा है और तुम्हारी चीजें क्लियर होती जा रही है। और क्योंकि हम जिसको पीछे पढ़ चुके थे उसी चीज को एक टेबल के फॉर्म में, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है बेटा। एनसीईआरटी को तुमसे पूछ लिया गया है स्टेट ऑफ मैटर को टेबुलेट करिए, मतलब टेबल के फॉर्म में लिखिएगा। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, उनमें क्या पाया जा रहा है, किसमें क्या नहीं पाया जा रहा है, किसमें स्ट्रॉन्ग है, किसमें वीक है, किसमें इंटरमीडिएट है। तो यहाँ से ये तुमको देख के चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो बताओ इसका क्या होता है? फिक्स्ड होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और इसका? इसका होता है बेटा, इसका नहीं होता, इसीलिए तो हम उसको गैस कह रहे थे। फिर उसके बाद क्या होता है? टेक द शेप ऑफ कंटेनर। टेक द शेप ऑफ कंटेनर। शेप ऑफ कंटेनर। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब टेक द शेप ऑफ कंटेनर क्या होगा? अब बेटा इसको ध्यान से सुनना। टेक द शेप ऑफ कंटेनर। कुछ चीजें हम जब भरते हैं किसी भी कंटेनर में तो वो क्या करता है? उसका कंप्लीटली शेप ले लेता है। तो वो कौन कौन होता है? बस जल्दी से बताओ। कौन लेगा, नहीं लेगा? ये नहीं लेगा बेटा, ये लेगा और ये लेगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये चलेगा कि क्यों ये क्यों नहीं ले सकता, क्यों? हम भी तो इसको कुछ किसी भी चीज को सॉलिड में भरते हैं तो उसका शेप लेता है, नहीं लेता है बेटा। अब क्या होता है, तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे मार्कर हो, पेन हो, कुछ भी हो, तुम पेन बॉक्स में पेन रखते हो तो वो उसका शेप लेता है? नहीं लेता। क्यों? बस वो क्या होता है बेटा, उस बॉक्स में भरा जा सकता है, उसका शेप नहीं लेगा।
इसका शेप सिलेंड्रिकल है तो ये सिलेंड्रिकल ही रहेगा, बस किसी भी बर्तन में इसको हम भर सकते हैं, उसका शेप नहीं ले सकते। जैसे हम किसी हमारे किचन में जो भी बॉक्सेस होते हैं, जो भी छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जिसमें हम ग्रेन्स वगैरह जो भी चीजें रखते हैं, तो वो क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं, वो उसमें केवल भरे जा सकते हैं, उसका शेप नहीं लेता। शेप लेने वाला कौन होता है, हमारे किचन का सामान केवल ऑयल होता है, जो भी ऑयल से रिलेटेड चीजें रहती हैं, और गैस सिलेंडर गैस। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना, हम केवल भर सकते हैं, उसका शेप नहीं। ऐसा नहीं है कि इस डब्बे को, सॉरी इस मार्कर को हम किसी डब्बे में भरेंगे तो ये मार्कर पिघल के उसका शेप ले लेगा, नहीं, वो वैसा का वैसा सिलेंड्रिकल ही रहेगा, बस हम उसको क्या करते हैं, उस डिब्बे में उसको भर देते हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई है। फिर नेक्स्ट क्या होता है बेटा, रिजिडिटी। अब देखो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, बताएंगे कैसे इम्पोर्टेंट होता है। रिजिडिटी का क्या मतलब होता है बेटा, रिजिडिटी का मतलब सॉलिड, कठोर, जिसमें बहुत ज्यादा कठोरता है उसी को कहते हैं बहुत रिजिड है ना। सुने हो ना, हमारे जो भी चीजें होती है तो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ही रिजिड है। रिजिड का क्या मतलब, बहुत कठोर है, सॉलिड है, वो टूट नहीं रहा है। तो रिजिडिटी बेटा, इसमें से बताओ रिजिडिटी किसमें होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अब देखो ये मार्कर है, ये मार्कर है कि नहीं, इसको हम ऐसे दबाएंगे, दब रहा है, नहीं, ये बहुत रिजिड है भाई, देखो ना कैसे भी इतना भी कस के दबा दो, ये बहुत क्या है, रिजिड है, ये नहीं दबेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे अच्छा हम जो मशीन होती है दबाने वाली, जो कचरे वाला होती है सब दबाने वाला, उससे तो हम दबा सकते हैं, नहीं बेटा वो उसकी बात नहीं, ये हमारे हाथों से नहीं हो रहा है। लेकिन गैस में क्या होता है, रिजिडिटी नहीं पाई जाती है, सॉरी लिक्विड में नहीं पाई जाती है और गैस में भी नहीं पाई जाती। अब जैसे जब तुम कभी भी जाते हो घूमने के लिए कहीं पे भी, वाटर पार्क वगैरह में, मोस्टली वाटर पार्क में, तो वहाँ बड़े बड़े चीजें बॉल रखी रहती है पानी भर के, उस पे बैठते हो तो क्या होता है, वो दब जाता है ना। वो क्या लगाता है बेटा, प्रेशर, तुम्हारी जो बैठते हो तो प्रेशर लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, दब जाता है। क्यों, क्योंकि वो रिजिड नहीं है। अगर गैस वाला होता है, अगर हम कुछ खेलने जाते हैं मेले वगैरह में, तो वहां पे भी वो क्या होता है, दबता है। क्यों, क्योंकि उसमें रिजिडिटी नहीं है। बट ये सब दबता है, चेयर पे बैठते हो तो चेयर दब के नीचे चली जाती है, नहीं, क्योंकि वो रिजिड है, इसका मतलब वो उसमें रिजिडिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्रेसिबल। अब बताओ कॉम्प्रेसिबल क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी किसमें होती पाई जाती है, किसमें नहीं, सब पढ़ा दिया गया। तो इसको हम कॉम्प्रेसिबल नहीं कर सकते बेटा, और बताओ इसको भी नहीं कर सकते, बट इसको कर सकते हैं। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते ना, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना। अब इसको हम कंप्रेस कैसे करते हैं, बाइसिकल सब चलाते हो, सबके पास बाइसिकल होगी, जब बाइसिकल में से टायर में से क्या होती है बेटा, जैसे ट्यूब में से जब हवा निकल जाती है तो उसको हम भरते हैं, पंप से भरते हैं, मशीन के द्वारा भरवाते हैं, तो क्या होता है, कंप्रेस करके ही जाता है ना। इसको कंप्रेस करके भर सकते हो, नहीं, इसको भी नहीं, बट इसको भर सकते हो। इसका मतलब कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, क्या होना होता है बेटा, दबाना। अब नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी बताओ, फ्लूइडिटी किसमें होगी, फ्लूइडिटी का मतलब फ्लोट करना, बहना, जिसमें तरल पाया जाता हो, तरलता जो बह सके यहाँ से वहां, बताओ किसमें होगा, जल्दी बताओ। तो देखो फ्लूइडिटी इसमें नहीं पाई जाएगी, इसमें पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा। बातें क्लियर हो रही है। अब पानी है बेटा, वाटर है, अगर तुम उसको गिरा दोगे तो देखो वो अपने धीरे धीरे फ्लोट करता जाएगा। गैस है, गैस को अगर क्या कर दोगे, कहीं से लीकेज हो रहा है, सिलेंडर से खोल दो, देखोगे बहुत इजीली क्या कर ले जाएगा, वो फ्लोट कर जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यही तुम्हारा होता है बेटा एक टेबल के रूप में लिखना, ऐसे ही तुमको सॉलिड लिक्विड गैस भी तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया होगा। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। देखो इन सब पे तुम्हें कमेंट आता है लिखने के लिए बेटा, इन सब पे कमेंट आ जाता है लिखने के लिए। कमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, कुछ लोग कमेंट कुछ और समझेंगे, नोट कर लो जल्दी से। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाना बेटा डिफ्यूजन। क्या हेडिंग बनाना, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है,
डिफ्यूजन जानते हो? जब कभी भी हम कुछ सुनते हैं तो कहते हैं डिफ्यूज कर गया। डिफ्यूज का क्या मतलब होता है? फट जाना। डिफ्यूज का क्या मतलब होता है? फट जाना। अब वो क्या हो सकता है? जैसे हम अगर कोई भी बम पार्टिकल्स को देखते हैं या फिर वो सब फूटते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं? डिफ्यूज कर गया, है ना? ये सुने हो डिफ्यूजन का करना। तो डिफ्यूजन का डिफिनीशन लिखना, डिफिनीशन लिखोगे चीजें क्लियर हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of particles of particles of two different two different type of matters is called diffusion समझ पा रहे हो ना? क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। बेटा दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर होंगे, दो तरह के मैटर होंगे, दो अलग अलग, और वो क्या करेंगे? आपस में इंटरमिक्सिंग कर जाएंगे, उनके पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे? इंटरमिक्सिंग कर जाएंगे। उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूज कर जाना। जैसे क्या होता है, हम किसी गैसेस को आपस में मिलाते हैं तो आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और क्या कर लेते हैं? धमाका भी कर देते हैं, कभी कभी हो जाता है। तो क्या कहलाता है बेटा? इंटरमिक्सिंग। उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगते हैं? इंटरमिक्स कर जाते हैं। ये जनरली आपको क्या होता है? देखने को मिलेगा गैसों में। अदर वैसे भी चीजों में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड में हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम किसमें देखने को पाते हैं? ये क्या बोलते हैं बेटा? गैसेस में ज्यादा देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the order for the rate of diffusion for the rate of diffusion in different state of matter। समझ पा रहे हो ना? ये तुमको क्या होगा? देखने को मिलेगा। ऑर्डर के कैसे समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा। तो गैस में क्या होता है? सबसे ज्यादा। फिर जल्दी बताओ। लिक्विड में, फिर गैस में, सॉरी सॉलिड में। सबसे ज्यादा किसमें? सबसे ज्यादा तुम्हारा गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर क्या होगा? सॉलिड में होगा। चीजें क्लियर हो पा रही है? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन increases which an increases in temperature। क्या होगा बेटा? इन टेम्परेचर। डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज कर जाएगा कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कोई भी चीज होता है बेटा, वो जल्दी जल्दी क्या करने लगता है? किसी में डिफ्यूज होने लगता है, मिक्स होने लगता है, इंटरमिक्सिंग उसमें ज्यादा हो सकती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये डिफ्यूजन का क्या है? डिफिनीशन है, और ये डिफ्यूजन से सब की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिखो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज when you increases with an increases the temperature, the temperature, the kinetic energy, the kinetic energy of the particles increases and into others quickly. क्लियर हो पा रहा है? यहाँ पे तक चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या होगा, कैसे होगा? देखो, this the become when you this the because when, क्योंकि ये कैसे बोला जा रहा है, when you increase with the increases in temperature, आप उसको increase कर सकते हो किसके हेल्प से, किसकी सहायता से, साथ साथ टेम्परेचर से। जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके अंदर क्या होने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी पे भी आपको कमेंट लिखने को आता है, तो याद रखना काइनेटिक क्या एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसको भी बताए थे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, किसी भी पार्टिकल्स में मूवमेंट करवाने के लिए एक एनर्जी को क्या करने लगता है, देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एक स्टैटिक भी एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में ज्यादा पाया जाता है कि लिक्विड में कि गैस में, जल्दी बताओ कमेंट करके, यस या नो जल्दी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है बेटा सॉलिड में क्या रहता है, कम रहता है, लिक्विड में ज्यादा रहता है, और सबसे ज्यादा किस में आता है, गैस में आता है। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग डिफ्यूजन पढ़े, तो डिफ्यूजन के ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या देखे थे, गैस सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पाया जाएगा। समझ रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होती है तो क्या होने लगता है, पार्टिकल्स बहुत तेजी से भाग जाते हैं, जब वो भागेंगे तो किसी न किसी में इंटरमिक्स होंगे ही। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गए। जब वो क्या कर ले जाएंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो किसी में ना क्या करेंगे, क्विकली मिल जाएंगे। बातें समझ में आ रही है बेटा? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तुम्हारा आता है बेटा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर को हम चेंज कर सकते हैं दूसरे स्टेट में, बताओ। यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके बाद बेटा क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में वही पढ़ेंगे कि हमारा जो मैटर होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। नोट कर लिया है? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।